ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। आइए जानते हैं पावन पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में शिव भगवान का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उन्होंने समुद्र मंथन के वक्त जहाँ सभी देवताओं ने अमृत का पान किया, उन्होंने सबकी रक्षा हेतु स्वयं ही विष अपने कंठ में धारण किया। वे देवों के देव महादेव हैं। उनकी कृपा जिस पर हो जाती है, उसके भाग्य सौभाग्य सतह तुरंत जाग उठते हैं और भोलेनाथ इस विश्व में सब पर अपनी दया स्वयं हर पल हर्षण रखते हैं। इसका सबूत यह है कि हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं। यदि प्रभु का हाथ हमारे सर पर ना हो तो हम जिंदगी को जी ही नहीं सकते। आइए हम जानते हैं कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कहाँ पर वर्णन है। हमारे शिव पुराण के अनुसार भारत और नेपाल में कुल 64 ज्योतिर्लिंग मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों को महाज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण में हमारे ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस हो गई। इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उनकी इस उलझन को दूर करने के लिए स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। भगवान भोलेनाथ ने अपना स्वरूप शिवलिंग के रूप में प्रकट किया और भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग के नीचे वाला भाग का अंत ढूंढने के लिए कहा और ब्रह्मा जी को ऊपर की ओर जाकर उनके ऊपर वाला भाग ढूंढने को कहा। इतना कहते ही भगवान विष्णु नीचे की ओर भगवान शिव की खोज में चल दिए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर जाने लगे। इधर भगवान विष्णु भगवान शिव के अंतिम शिखर को ढूंढने में नाकाम रहे और वह वहां आकर भोलेनाथ से कहने लगे, हे भोलेनाथ, मैं आपके अंतिम छोर को नहीं ढूंढ पाया हूँ। भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर से आकर केतकी का फूल अपने साथ लाए और गौ माता को अपने साथ लाए। केतकी के फूल ने आकर कहा कि हाँ ब्रह्मा जी भगवान शिव के शिखर से उसे उठाकर लाए हैं। और गौ माता ने कहा कि यह सत्य है कि ब्रह्मा जी शिखर पर गए थे, परंतु उन्होंने अपनी इशारा पूंछ को हिलाकर इशारा दे दिया कि यह पूर्ण सत्य नहीं है, वह शिखर तक नहीं गए। ऐसा सुनकर भगवान शिव क्रोधित हुए, क्योंकि वह स्वयं जानते थे कि ब्रह्मा जी भगवान शिव के शिखर को नहीं खोज पाए हैं। उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि हे केतकी, तुमने झूठ बोला है, इसलिए आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। तब से आज तक कभी भगवान शिव पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। और गौ माता को श्राप देते हुए कहा, हे गौ माता, आपने अपने मुख से झूठ बोला है, किंतु अपनी पूंछ को हिलाकर यह इशारा दिया है कि यह सत्य नहीं है, इसलिए आपके मुख की पूजा नहीं होगी, आपके पीछे वाले भाग की पूजा सदैव होगी। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि गौमूत्र और गौ के गोबर से अपने घर को हिंदू भाई बहन पवित्र करते हैं। गौ को हमारे शास्त्र में
माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए गौ पूजन भी हमारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु गौ के मुख की पूजा नहीं होती। उन्हें रोटी देने के पश्चात उनके पीछे वाले भाग को स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। आइए जानते हैं शिव भगवान के स्वरूप को शिवलिंग क्यों कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में सदियों से संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है जिसका कभी खंड न किया जा सके। शिव भगवान का शिवलिंग वह प्रतीक है जिसका कभी खंड नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए जानते हैं सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग काठियावाड़ जिले, भारत के पश्चिमी कोने पर अरब महासागर के तट पर विराजमान है। वह वेरावल, गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है और चंद्रदेव का एक नाम सोम है, इसलिए सोम यानी चंद्रदेव के नाथ, नाथ यानी भगवान होने के कारण उनका नाम सोमनाथ पड़ा। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पूजन से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसकी प्राचीन कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय जी को पृथ्वी का पूर्ण चक्कर लगाकर आने को कहा और कहा कि जो भी पृथ्वी का प्रथम पूर्ण चक्कर लगाकर आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। यहाँ भगवान कार्तिक के पास मोर वाहन थे और इसलिए वह शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वी का चक्र लगाकर वापस आ सकते थे। इस बात पर माता गौरी को भगवान श्री गणेश की चिंता हुई, किंतु भगवान श्री गणेश बुद्धि के दाता हैं। वे अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग करते हुए यह संकेत देते हैं कि माता पिता इस धरती के ईश्वर हैं और माता पिता की पूजा सारी पृथ्वी में सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से आग्रह किया कि आप दोनों एक आसन पर विराजमान हो जाइए। उनको एक आसन पर विराजमान कर उन्होंने अपने माता पिता के साथ चक्र लगाए। विश्व को यह संदेश दिया कि पृथ्वी का चक्र सिर्फ माता पिता की पूजा करने पर पूर्ण हो जाता है। उनकी इस बुद्धिमता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया और उनका विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ करा दिया। इधर जब कार्तिक भगवान वापस लौटे तो उन्हें इस बात पर बहुत क्रोध हुआ, तो वह वहां से चले गए और श्रीशैल पर्वत पर जाकर रहने लगे। इधर माता पार्वती अपने पुत्र के वियोग में दुखी हुई। तब उन्होंने भगवान शिव से कार्तिकेय जी से मिलने का आग्रह किया। तब भगवान शिव और माता पार्वती दक्षिण में श्रीशैल पर्वत पर आकर
कार्तिकेय जी से मिलने आए, तब भगवान शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग को वहां पर प्रकट किया। तब से इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आइए आगे जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में मध्य प्रदेश में विराजमान है। पुराणों, महाभारत, कालिदास महाकवि रचनाओं में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पता चलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। यहाँ औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। तब हमारे हिंदू मराठा राजाओं ने इस मंदिर की सुरक्षा की थी। आगे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर शिव मंदिर। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। यहाँ के भौतिक क्षेत्र ओमकार के आकार का है, इसलिए यहाँ के ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी पड़ा है। आइए जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में पड़ता है। शिव भगवान का एक नाम वैद्यनाथ है। यह एक प्रसिद्ध पीठ है, इस कारण इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। इसके पीछे का इतिहास है कि एक बार महाबली रावण हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव रावण पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। फलस्वरूप रावण ने भगवान शिव से उनके शिवलिंग को मांगा और कहा कि भगवान शिव, मैं आपके इस लिंग को लंका ले जाना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने उसे अपने स्वरूप में शिवलिंग दिया, पर एक चेतावनी दी। रावण, यदि तुम इस शिवलिंग को कहीं पर भी जमीन पर रख दोगे, वह वहीं स्थापित हो जाएगा, पुनः तुम उसे नहीं उठा सकते। तब रावण भगवान शिव के कहे अनुसार शिवलिंग को लेकर चलने लगा। रास्ते में उसे लघु शंका हुई। तब उसने वहां पर खड़े किसी शख्स को शिवलिंग दिया और कहा कि इस शिवलिंग को भूमि पर मत रखना, मैं लघु शंका से होकर आता हूँ। किंतु जब रावण वापस आया तब उसने यह शिवलिंग भूमि पर पाया और उसने उसके बाद बहुत प्रयास किया उस शिवलिंग को उठाने का, परंतु वह शिवलिंग नहीं उठा पाया। वह ज्योतिर्लिंग वहीं विराजमान हो गया और उस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा। भगवान शिव की पूजा के दौरान रावण ने अपने 10 शीश काट काट कर चढ़ा दिए थे। उनके शीश को वापस जोड़ा भगवान शिव ने और वहां से उनका नाम वैद्यनाथ पड़ा और जहाँ यह शिवलिंग स्थापित हो गया था, उस स्थान का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। आगे हमारे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी निकलती है, जो कृष्णा नदी से जाकर मिलती है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक है। यहाँ स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा शंख के आकार का सुंदर द्वीप है।
यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने हेतु पत्थर के सेतु का निर्माण कराया। बाद में धनुषकोटि स्थान पर विभीषण के आग्रह से इस सेतु को श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी ने यहाँ रेत के शिवलिंग से शिव पूजन किया था। आज भी हम उस रेत के शिवलिंग को रामेश्वरम के मंदिर में देख सकते हैं। तब से यहाँ यह शिवलिंग अपने ज्योतिर्लिंग के शक्तियों के साथ विराजमान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों के ईश्वर होता है। भगवान शिव को नागों के ईश्वर माना गया है क्योंकि भगवान शिव स्वयं नागों को अपने कंठ में धारण कर माला की तरह पहने रखते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सुप्रिय भक्त की पूजा आराधना देखकर उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न हुए थे। दारुक नाम का राक्षस भगवान शिव के पूजन से बहुत चिढ़ता था और सुप्रिय नाम का एक भगत था जो हमेशा शिव पूजन किया करता था, पर वह उसकी पूजा से बहुत तंग हो चुका था। इसलिए दारुक ने सुप्रिय भक्त को कारावास में बंद करा दिया और उसको शिव पूजन करने से रोकने की कोशिश की और उसे मारने का प्रयास किया, परंतु सुप्रिय भक्त की भक्ति शिव पूजन कारागार में भी ना रुका। जब दारुक ने उसको मारने का प्रयास किया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर दारुक का वध करने को आतुर हो गए और उन्होंने दारुक का वध कर दिया, सुप्रिय भक्त को दर्शन दिए। तब से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजते हैं। 1600 शताब्दी के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब द्वारा इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया गया। मंदिर के वर्तमान में खड़े शिखर को अहिल्याबाई होलकर ने पुनः निर्माण कराया, जिसे हम आज भी देखते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यह मंदिर पावन पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्वनाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था। इस मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, श्री तुलसीदास जी, संत एकनाथ जी भी स्वयं करने के लिए आए थे। संत एकनाथ जी ने महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत यहाँ काशी में पूरा किया था। एक बार माता पार्वती अपने घर आई हुई थी। काफी समय हो गया था, उनका वहाँ मन नहीं लग रहा था। तब उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह उन्हें अपने साथ ले जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जाने का आग्रह स्वीकार किया। काशी में यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में तब से भगवान शिव और माता पार्वती बस गईं। इस मंदिर का इतिहास: औरंगजेब ने इस मंदिर को गिरवाया और फिर वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण कराया। इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई ने निकट स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। वहां पर हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, पर मूलतः ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हुआ करता था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग: त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में है। ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी बहती है। इस नदी के पास त्र्यंबकेश्वर महादेव बसते हैं। गौतम ऋषि और माँ गोदावरी के प्रार्थना करने पर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिनको भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मपुरी पर्वत पर जाने के लिए 700 सीढ़ियां हैं। इसके बाद रामकुंड और
लक्ष्मण कुंड हैं। शिखर पर ऊपर की ओर जाते हुए गौमुख से निकलती हुई गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम पर झूठा आरोप लगा दिया कि उन्होंने गौ हत्या की है। तब उन्होंने उनसे उस गौ हत्या के प्रायश्चित का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि आप गंगा को धरती पर ले आते हैं और 1 करोड़ शिवलिंग के साथ शिव पूजन करते हैं तब आपकी गौ की हत्या का पाप हट जाएगा। इधर भगवान शिव का पूजन गौतम ऋषि सच्चे मन से करते हैं और 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उन्हें ऋषियों की मूर्खतापूर्ण भरी बातों के बारे में बताते हैं और क्रोधित होते हैं, उन्हें दंड देने को आतुर होते हैं। पर ब्रह्म ऋषि गौतम जी कहते हैं कि कोई बात नहीं प्रभु, उन सब की यह चेष्टा करने के कारण ही मुझे आपके दर्शन हो पाए हैं। मैं उनसे रुष्ट नहीं हूँ, आप उन्हें दंड मत दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। और इधर माता गंगा, माता गोदावरी के नाम से यहाँ पर भगवान शिव के साथ बहने लगती हैं। त्रिम्बकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। इस मंदिर का निर्माण नाना साहब पेशवा ने कराया था। इस मंदिर को बनने में 31 साल लगे थे। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह 4 धाम और 5 केदार में से एक है। अप्रैल से नवंबर माह के मध्य केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए द्वार खुलते हैं। इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। 2013 की बाढ़ में इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सीढ़ियां, पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, परंतु हम जानते हैं कि 2013 में आई बाढ़ में और सब कुछ नष्ट हो गया था। यात्रा के लिए यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसको यात्रा का फल नहीं मिलता। तो जब भी आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएं तो पहले केदारनाथ की यात्रा अवश्य कर लें। आइए जानते हैं हम 12वें पावन पवित्र ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, जो कि औरंगाबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है। इस शिवलिंग को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बौद्ध भिक्षुकों द्वारा निर्मित गुफाएं एलीरा इस मंदिर के पास ही स्थित हैं। इस ज्योतिर्लिंग के लिए पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम का तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उनको संतान नहीं हो पा रही थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन का विवाह कराने का आग्रह किया, पर उस समय उसके पति सुधर्मा इस विवाह के लिए नहीं माने। पर जब वह बार बार इस बात के लिए जिद करने लगी तो उन्होंने विवाह के लिए हाँ कह दी और उसने अपनी छोटी बहन का विवाह सुधर्मा से करा दिया, जिसका नाम घुष्मा था। घुष्मा अत्यंत सुशील और सदाचारी स्त्री थी। वह शिव भक्त थी। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। भगवान शिव की कृपा से उनके गर्भ से सुंदर बालक ने जन्म लिया। पहले तो सुदेहा बहुत प्रसन्न हुई और बाद में सुदेहा को अपनी बहन घुष्मा से जलन होने लगी। वह सोचने लगी कि
सब कुछ तो अब इसका और इसके पुत्र का हो जाएगा। मेरा पति भी अब इसी का हो जाएगा। तब उसने ग्रीष्मा के पुत्र को मारने का षड्यंत्र किया और रात को उसे उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घुष्मा शिव पूजन किया करती थी। इधर घर में कौतूहल मच गया, लेकिन घुष्मा हमेशा की तरह सुबह शिव पूजन के लिए चली और उसने शिव पूजन नहीं छोड़ा। इधर उसका शिव पूजन पूरा हुआ और उसका पुत्र उस तालाब से निकल कर आया और आते ही उसने अपनी माँ के चरण छुए। भगवान शिव ने घुष्मा से उसकी बहन के षड्यंत्र के बारे में बताया और उस पर क्रोधित हुए, पर घुष्मा ने भगवान शिव से सुदेहा को दंड न देने के लिए आग्रह किया और भगवान शिव से सदा के लिए यहाँ अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने का आग्रह किया और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ आज भी विराजते हैं। घुष्मा के आग्रह के कारण महादेव के ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। हर हर महादेव। यह थी हमारे पावन पवित्र ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी और पावन कथाएं। आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। आप सभी जिस भी विषय में मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं अपनी जानकारी के अनुसार आप सभी को यह जानकारी प्रदान जरूर कराऊंगी। अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आप सभी के लाइक व सब्सक्राइब हम सभी को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। भगवान शिव भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। आप सभी पर भगवान शिव का आशीर्वाद आजीवन हर पल हर क्षण बना रहे। बोलिए साचे दरबार की जय।